देखें, ये बात मैंने कोर्ट में तो नहीं कही है, मुझे नहीं पता आपने ये बात कहाँ सुनी है। मैं अदालत में जो दलाइल देकर आया हूँ वो सारे आपने सुन लिए, जो अदालत में मैंने दलाइल दिए। तो अदालत में जो दलाइल हैं वो आपके सामने हैं, रिपोर्टिंग आप उसके ऊपर कर रहे हैं। काफ़ी ऐसे डॉक्यूमेंट्स आज कोर्ट्स के सामने आ गए हैं। एक तो आज बात बार बार जब मैं आता था तो आप लोग सबसे पहले मुझसे एक सवाल पूछते थे कि केस रिमांड हो रहा है, ये रिमांड हो रहा है, ये रिमांड हो रहा है। मैं हर बार एक ही जवाब देता था, ये केस रिमांड नहीं हो रहा। जजेस इसको इस तफसील से सुनने के बाद और इसके हालात वाक़यात देखने के बाद इस केस को रिमांड नहीं करेंगे। तो आज वही बात रादर देन कि ये बात हवा में रहती, मैंने हिम्मत करके जज साहिबान से ये बात पूछ ली और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी कि ये केस रिमांड नहीं होगा, ये केस रिमांड नहीं होगा, ये केस का फ़ैसला मेरिट्स पर होगा और मेरिट्स पर हम इसमें आगे बढ़ेंगे और मेरिट्स पर ही आज हम आगे बढ़े। फॉरेन ऑफिस के बेशुमार गवाहों को आज पढ़ा गया। आज का सबसे जो मेजर ब्लो सरकार के केस को हमने देने की कोशिश की है, ये अब देखना है जज साहब उस एविडेंस को कैसे देखते हैं। वो फॉरेन ऑफिस का हमेशा से ही उनके गवाहों की ये पोजीशन रही कि 5 लोगों को साइफ़र गया। उनका अपना डॉक्यूमेंट कह रहा है 5 को नहीं गया, 9 को गया है, तो कितनों को गया है? साइफ़र सिक्योरिटी सिस्टम को ही नहीं पता, इतना सिक्योर सिस्टम है, 9 को गया या 5 को गया। सो फॉरेन ऑफिस आने वाले वक्त में अपने ज़रा साइफ़र सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक कर ले, बेहतर कर ले और कोई एक पोजीशन रख ले कि 5 को जाता है या 9 को जाता है। और फिर दूसरी जो अहम बात थी कि सिर्फ इमरान खान साहब को ही क्यों आपने उन्हीं के ख़िलाफ़ क्यों इंक्वायरी इनिशिएट की, उन्हीं के ख़िलाफ़ क्यों क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ। ये तो किसी ने भी साइफ़र वापस नहीं लौटाया था, उनको तो कभी नोटिस नहीं किया। साथ ही साथ में आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो मीटिंग्स हुई और उस मीटिंग में क्या बातें डिस्कस हुई और क्या एविडेंस आया, वो सारी बातें आज जज साहिबान के नोटिस में आ गई हैं। सो अब इंशाल्लाह कल दोबारा 2 बजे केस रिज्यूम होगा और मैं कल इंशाल्लाह अपने आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड कर लूँगा और इंशाल्लाह मेरिट्स पर अब इस केस का फ़ैसला होगा और इंशाल्लाह। देखिए मेरी बात सुने, हम हर वक्त उम्मीद में रहते हैं। अगर आप जब ख़ास तौर पे आज जब हम केस सुन रहे होते हैं वो मेरे ख्याल में जो जजेस हैं उनके पास कोई जवाज़ ही नहीं बनता कि इसकी कन्विक्शन ओवरटर्न ना करें। और आज हमारे सारे माशाल्लाह जो लॉयर्स भी हैं, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स भी यहाँ आए हुए थे, उनकी सबकी ख्वाहिश थी कि आप, क्योंकि इमरान खान आपको पता है शुरू से कह रहे हैं कि उनका कोई एतमाद नहीं है आमिर फ़ारूक के ऊपर। आपको पता है ये बड़ा क्लियरली उन्होंने हर दफ़ा कहा है, हर दफ़ा पूछा है कि आमिर फ़ारूक के आगे केस क्यों लगाते हैं। और जो 6 जजेस ने, जो आपको पता है कि जो उन्होंने केसेस साइट किए हैं, उसी से प्रूव होता है कि इमरान खान के केसेस के साथ आमिर फ़ारूक ने कितनी ज़्यादती कर चुके हैं। लेकिन आज हमारी फैमिली ने और शाह महमूद की फैमिली ने ये फ़ैसला ये किया है कि हम चाहते हैं कि ये केस कंटिन्यू हो, यही बेंच सुने, क्योंकि हमें इस चीज़ पे यकीन है कि इस केस में कोई मेरिट नहीं है। ये इतना मुश्किल होगा किसी एक अनाड़ी जज के लिए भी कि इसकी कन्विक्शन साइफ़र के ऊपर ओवरटर्न ना करें। इसलिए हम चाह रहे हैं और सलमान सफदर साहब जो लॉयर हैं उनके मशवरे के साथ हमने फ़ैसला किया कि इस बेंच के साथ कंटिन्यू करेंगे। और ये हम इसको वाज़े कर दें कि हमने फैमिलीज़ ने फ़ैसला किया कि हम ये बेंच के सामने खड़े होंगे, ये नहीं कि ये बेंच टूट जाए। या प्लीज़ ये इस पर आमिर फ़ारूक साहब अगर सुन रहे हैं तो गौर से सुन लें कि इमरान खान को कभी एतमाद नहीं था आपके ऊपर, आपके अपने जजेस को आपके ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन यकीन करें हम अल्लाह पे एतमाद कर रहे हैं और उस बेसिस पे हम ये सोच रहे हैं कि या अल्लाह आपके दिल में भी ये डाल दे कि आप अब इंसाफ दे दें, क्योंकि अब आपके पास कोई भी नहीं है आप पे एतमाद करने वाले के सिवाय हम जो थोड़ी सी फैमिली की ख़वातीन आपके सामने खड़ी हैं, उसके अलावा कोई आप पे एतमाद नहीं कर रहा। तो हमारा ख्याल कर लें कि आपके ऊपर हमने एतमाद किया है
اور آپ انصاف دیں جو 2 لوگ جیل کے اندر ہیں اور جن کو کنوکٹ اول تو ہونا نہیں چاہیے تھا، اب اس کیس کو لمبا نہ کھینچیں اور یہ کنوکشن اوور ٹرن کریں.